रेशो में तीसरी क्लास है ना आज, तीसरी कैटेगरी रेशो की सुन लें अब जरा। रेशो की तीसरी कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। या परफॉर्मेंस रेशो। एक सेकंड दे रहा हूं। ये रेशो की थर्ड कैटेगरी है। अब जर्नली ये रेशो परसेंटेज में होता है। किस में होता है? परसेंटेज में होता है बेटा। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो बताओ, आप फॉर्मूले याद करना चाहोगे या फिर वही बनाना कल की तरह? तो उसके लिए जरूरी है आप मेरी बात सुने, फिर केवल नोट करने में ध्यान ना दें। जो मैंने कल फॉर्मूले बनाए थे वो सब याद हो गए थे खुद ही, मतलब रटने की जरूरत नहीं है ना। आज मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं ये पेन मैंने 25 रुपए का बेचा और इस पर मैंने 20% प्रॉफिट कमाया है। कितना? 20%। तो कोई मुझे बता सकता है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? अमाउंट पूछा भाई मैंने, 5 रुपए। 5 रुपए क्यों? किसका 20% निकाल दिया आपने? 25 रुपए क्या है? 25 रुपए क्या है? 25 रुपए है सेल्स प्राइस। तो जर्नल केसेस में जब हमें कोई ये नहीं बताता कि हमने प्रॉफिट किस चीज की बेस पर परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, तो हम किसे बेस मान लेते हैं? सेल्स के अमाउंट को। तो याद रखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में अगर बेस गिवन है तो वेरी गुड, लेकिन अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस किसे मान लेंगे हम? नेट सेल्स को। बेस किसे मान लेंगे हम? नेट सेल्स को, क्योंकि जर्नल केसेस में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा सेल्स के एस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, आप सभी लोगों ने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो भी हम परसेंटेज निकालते थे वो किसको बेस मानकर निकालते थे? नेट सेल्स को, जिसे आजकल में जरा मॉडर्न भाषा में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह दिया जाता है। किसको बेस मानकर निकालते थे हम? नेट सेल। तो याद रखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के लिए अगर क्वेश्चन बेस खुद बताए तो वेरी गुड, और अगर क्वेश्चन बेस ना बताए तो बेस हम किसे मानेंगे? नेट सेल्स को। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक इनकम स्टेटमेंट सिखा रहा हूं, ठीक है? प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर हर तरीके का प्रॉफिट हमें नजर आएगा। सबसे पहले ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या निकल कर आता है? नेट सेल्स। जर्नली आजकल नेट सेल को किस नए नाम से जानते हैं हम लोग किताबों में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 11वीं में नेट सेल ही बोलते थे, 12th में हम अक्सर इसे किस नाम से सुनते आ रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम से। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कल ही मैंने 11th क्लास में भी सिखाई थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ध्यान है थोड़ा सा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, याद है कुछ? ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या लेस करते हैं? तो निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम मतलब सेल्स के अलावा जो बाकी इनकम है, तो निकल कर आता है
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कॉमन लैंग्वेज में पीबीआईटी, कुछ लोग इसे ईबीआईटी भी बोल देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात है। इसमें से लेस करता हूं इंटरेस्ट, निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी कह देते हैं कॉमन भाषा में। इसमें से लेस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, निकल कर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये इनकम स्टेटमेंट वैसे आगे भी जाती है, पर 12th लेवल में आप लोगों के लिए इसके आगे की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में डिविडेंड पर शेयर या डिविडेंड कवरेज रेशियो, मतलब जनरली बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, हमें ये सारे याद करना है। हाँ जी, ठीक है। अब इस टेबल के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था भी बताता हूं। सबसे पहले याद रखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है। इसमें 3 तरीके के खर्चे आते हैं। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। दूसरा, माल बेचने से रिलेटेड खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और तीसरा, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंबाइनली हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल देते हैं। अब इस इनकम स्टेटमेंट को बनवाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था बेटा, सुनना ध्यान से। लेट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए किसी क्वेश्चन में, किसी जगह पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। तब मैं बताऊं इसके कितने फॉर्मूले हैं। भाई साहब, अगर नेट सेल दे रखी है तो इसका फॉर्मूला है नेट सेल माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में सपोज करो मैं पीबीटी दे रखी है तो इसका फॉर्मूला है, वापस जाकर, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट माइनस अदर इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज करो क्वेश्चन में पीएटी दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीएटी प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस अदर। ऐसे करते करते इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 10 फॉर्मूले बनते हैं। जितने क्वेश्चन बुक में उतनी बार अलग इंफॉर्मेशन, उतनी बार अलग फॉर्मूला। कितने याद करोगे बेटा? तो यार एक इनकम स्टेटमेंट याद रखो, ये चाहिए, ये गिवन है, तो इतनी इनकम स्टेटमेंट यूज करेंगे, दैट्स इट। पीबीआईटी की जरूरत है, पीएटी गिवन है, तो इतने हिस्से की हमें जरूरत है, हम इतना हिस्सा यूज करेंगे, काम खत्म। हम बार बार एक चीज के कितने फॉर्मूले याद करें, आप सोचो। पीबीआईटी निकालने के कितने रास्ते हो सकते हैं? बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं ना, है ना? तो ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे आप? तो उससे बेहतर है क्या याद कर लें? इनकम स्टेटमेंट। और इतनी मुश्किल नहीं है। यहां तक की इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने 11th में भी सीखी थी। बस 11th में हम इसे पता है क्या का नाम देते थे? नेट प्रॉफिट। और यहां पर क्या नाम दे रहा हूं? पीबीआईटी। अब इसके बाद है ही क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले इंटरेस्ट हटाओ, फिर टैक्स हटाओ। ठीक है, अब शुरू करता हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्या शुरू करता हूं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, चलो जी। नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। 12th के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बहुत आगे के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई, किस चीज का रेशो निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट का। बेस बताया हमें? नहीं। जब क्वेश्चन बेस ना बताए तो बेस किसे मानना है? कौन सी सेल? भाई आप ज्यादा से ज्यादा वाइवा में क्या बोल दोगे? नेट सेल नहीं बोलोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दोगे। तो क्या फॉर्मूला बना बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 परसेंटेज में।
क्योंकि कभी भी प्रॉफिट सेल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 10 रुपए के पेन बेचूंगा तो 12 रुपए कैसे कमा लूंगा भाई। तो जब परसेंटेज 100 से एक्सीड करती है तब हम आंसर इस टू में या टाइम्स में लिखते हैं, अदरवाइज परसेंटेज में लिखते हैं। याद हो गया फॉर्मूला, याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बताओ क्या फॉर्मूला बनाओगे? बेस बताया नहीं तो बताएं क्या फॉर्मूला बनाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझसे यह पूछने की आपको जरूरत है ही नहीं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से आएगा, निकालना बता चुका हूं। अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। तीसरा, केवल ऑपरेटिंग रेशो। बेसिकली इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। केवल ऑपरेटिंग रेशो मांगे तो इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्या बेस बताया है मुझे? नहीं बताया तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। मुश्किल है कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाने? बताओ आप मुझे बेटा। नहीं बना सकते? याद करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा इसमें कुछ। अच्छा याद रखना बेटा, इन दोनों का जो सम होता है ना वो 100% होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है 1 मार्कर। अब आपसे खुद पूछ रहा हूं मैं भाई, अगर सपोज करो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा 70% है तो खर्चा कट के क्या बचता है? तो प्रॉफिट कितना परसेंट बचा? तो यार इन दोनों का सम क्या होगा बेटा? तो अगर प्रॉफिट 70% है तो कॉस्ट 30% है, प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट 80% है, या कॉस्ट 70% है तो प्रॉफिट 30। इन दोनों का सम क्या होता है? 100। हमेशा क्या होता है? 100। ठीक है, 1 मार्कर में क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बेटा। तीसरा, नेट प्रॉफिट रेशो। बताओ क्या फॉर्मूला बनाऊं? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। पर एक दिक्कत है यार, इस पूरे फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट तो कहीं है ही नहीं। नहीं बेटा, कंपनी के हिसाब से फाइनल प्रॉफिट कौन सा है? पीएटी। तो यहां नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही इसे बना लिया था। कोई डाउट इसमें? चौथा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ लोग इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। तो बीएसटी में भी कौन से चैप्टर में पढ़ा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो वहां पर ट्रेड ऑन इक्विटी पढ़ा है, वहीं पे तो पढ़ा है आरओआई, डिसीजन लेते हैं जब। तो इस बुक का नाम भी क्या है? पढ़ो, बुक का नाम पढ़ के बताओ मुझे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मैनेजमेंट अकाउंट का पार्ट है भाई, वो भी फाइनेंस मैनेजमेंट थी, ये भी मैनेजमेंट है, इसलिए वहां पढ़ा है अपने बिजनेस में। आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, बेस पता है? बिल्कुल पता तो है। ए ऑन बी, ए अपॉन बी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या बना? रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। बस यहां पे रिटर्न का मतलब क्या है ये ध्यान देना है जरा। अब मेरी एक बात सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? लोन भी आता है और शेयर होल्डर फंड भी आता है। तो लोन प्लस मालिक दोनों के पैसे को जोड़कर कौन सी रिटर्न मिल रही है? ये वाली? नहीं अम्मा, कौन सी रिटर्न मिल रही है? ये वाली, ये वाली।
मालिक प्लस उधार दोनों के पैसे की अगर रिटर्न में इकट्ठी बात करूं तो ये वाली मिल रही है ना। तो यहां रिटर्न का मतलब है पीबीआईटी। अगर मैं यही चीज आपको सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीएमए वगैरह में पढ़ा रहा होता तो मैं बस पता है यहां पे क्या लिखता, पीबीआईटी नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि फाइनल रिटर्न तो टैक्स के बाद ही होती है बेटा, और ये टैक्स के पहले है। पर 12th में इतना ही चलता है तो हम इतना ही सोच रहे हैं, हम ज्यादा क्यों बुद्धि लगाएंगे। ठीक है, मालिक प्लस उधार दोनों के पैसे को जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो जुड़े हुए पैसे की रिटर्न क्या है, पीबीआईटी। और मालिकों के पैसे की रिटर्न क्या है, पीएटी। तो अगला वही है, रिटर्न ऑन इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। पहले मैं इसमें लिखवाता था 12-13 फॉर्मूले, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड, और भी बहुत कुछ अगड़म झगड़म होता था, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड होल्डिंग रेशियो, बहुत सारी चीज होती थी बेटा। अब कोर्स में ही नहीं है तो इतना ही है, तो इतनी बात कर रहा हूं मैं भी। हाँ बेटा, रिटर्न ऑन इक्विटी, बताओ क्या फॉर्मूला बना, रिटर्न अपॉन इक्विटी इंटू 100। इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड के पैसे की रिटर्न कौन सी है, पीएटी। तो यहां रिटर्न का मतलब क्या है, पीएटी। कोई डाउट है। छठा, अलग पेन से लिख रहा हूं, मे बी कंट्रोवर्सी हो, कुछ लोग कहें कि मैंने गलत कैटेगरी में लिखवाया है इसे, शायद वो लोग इसे कवर करेंगे किसमें, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में। किसमें, ठीक है, और मैं इसे किसमें कवर करा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर जो जजमेंट दे रहा हूं मैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर दे रहा हूं, मैं इस बेस पर नहीं दे रहा कि मैं कितनी बारी में पेमेंट कर सकता हूं, है ना बेटा। तो सुनो, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हो सकता है बुक में ये आपको कहां पे कवर दिखे, सॉल्वेंसी रेशो में। कहां कवर दिखे, सॉल्वेंसी में। अब इंटरेस्ट को कवर दे रहे हैं हम। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब मालूम है आपको क्या है बेटा, मेरी जो सिचुएशन है, कैपेबिलिटी है, वो कितने टाइम इंटरेस्ट पे करने की है, उसे नाम दिया गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर 10,000 रुपए साल का ब्याज है जो मुझे पे करना है, और मेरी जो कमाई है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो है 1 लाख। तो मैं कितनी बार इंटरेस्ट देने की क्षमता रखता हूं, बताएं। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं और 10,000 रुपए का ब्याज देना है, कितनी बार इंटरेस्ट देने की कैपेबिलिटी है मेरी, 10 बार, 10 टाइम्स। तो इसे मैं परसेंटेज में नहीं निकालूंगा, टाइम्स में निकालूंगा, क्योंकि परसेंटेज कभी भी 100 से ऊपर नहीं होती है। कितनी बार क्षमता है मेरी, 10 बार। तो यार इंटरेस्ट किससे कवर हो रहा है आप बताओ ना मुझे, पीबीआईटी से कवर हो रहा है ना। तो क्या फॉर्मूला बना, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। भाई हमारे 12th में इतना ही है, मैं इतने रेशो की बात कर रहा हूं, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा। ये 6 फॉर्मूले, बताओ इनमें से कितने फॉर्मूले आपको रटने पड़ जाएंगे, क्या लगता है, क्यों, इंटरेस्ट किससे कवर हो रहा है, किससे कवर हो रहा है, तो क्या याद करने की जरूरत है बता, इनकम स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। पर बेटा ये इनकम स्टेटमेंट याद करके आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करने से बच भी तो जाओगे, और ये इतना मुश्किल नहीं है कुछ। सही है। एक सिंगल क्वेश्चन ये ऐसा दे दो जिसमें पूरा चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया अब तक कवर हो जाए। 3 कैटेगरी के रेशो कवर एक सिंगल क्वेश्चन में, लगता है पॉसिबल है, तो बताओ। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन,
क्या करूं? मैं तो वहां पे खुद भी लगा दे गया छोरे। लिखिए एक टुच्चा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट द रेट 10%। सामने अमाउंट में लिखो 20,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट द रेट 20%। हाँ जी, एट द रेट 20%। सामने अमाउंट में लिखो 20,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। सैलरी 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10%। 10,000। ऊपर मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बोला था? टोटल डेप्थ 4 लाख। वर्किंग कैपिटल 2 लाख। फिक्स एसेट 5 लाख। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 10,000। हाँ। स्टॉक 1 लाख। टैक्स रेट 40%। और जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बस। अब क्या क्या निकाल सकता हूं मैं इस क्वेश्चन से? फाइंड आउट पॉइंट नंबर 1, करंट रेशो। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड रेशो। पॉइंट नंबर 3, डेप्ट इक्विटी रेशो। पॉइंट नंबर 4, प्रोप्राइटरी रेशो। पॉइंट नंबर 5, नेटवर्थ टू फिक्स्ड एसेट रेशो। नेटवर्थ टू फिक्स्ड एसेट रेशो। पॉइंट नंबर 6, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। पॉइंट नंबर 7, नेट प्रॉफिट रेशो। पॉइंट नंबर 8, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। पॉइंट नंबर 9, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। पॉइंट नंबर 10, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पॉइंट नंबर 11,
रिटर्न ऑन इक्विटी, एक सिंगल चैप्टर 75% चैप्टर को रिवाइज करा देगा भाई। 4 कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी के रेशियो सब इसमें कवन है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इससे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, लिख लिया तो रिटर्न ऑन इक्विटी। अगला नंबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो सॉरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सब कुछ कवर होगा इस एक सिंगल क्वेश्चन से, ठीक है। 75% चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर कवर है बेटा, 75% चैप्टर कराऊं। अब कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा, तो मैंने आपसे क्या बोला था, भगवान नाम की शरण पकड़ लो जब कुछ समझ में ना आए तो पहले भगवान नाम की शरण में ही चलते हैं, ठीक है। राम जी की शरण पकड़ लोगे तो भैया हनुमान जी की कृपा अपने आप मिल जाएगी, और उनकी कृपा के बाद तो सबकी कृपा मिल जाती है। क्या था वो, श्री राम लंका चले पैदल। अगर आपने बोल दिया चले लंका पैदल तो बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगी, फॉर्मेट गड़बड़ा जाएगा। लंका चले पैदल ही बोलना है भाई। श्लोक अपनी मर्जी से मन मर्जी बदल नहीं देते हैं, जो लिखा है वही बोलना है। फादर इज चेंजिंग मदर, सॉरी कॉलिंग मदर, ज्यादा हो गया भाई, रहने दो, मेरे को भी नहीं पिटना तुम्हारे घर वालों से। तो एस क्या था, शेयर कैपिटल। आर क्या था, रिजर्व। एल लोन, कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म। सी से करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, यही था। तो बस अगर हम ये 2 टेबल भर दें तो 75% फॉर्मूले, 75% चैप्टर कवर हमारा हो जाएगा। करके दिखाता हूं अभी आप लोगों को मैं, मात्र 4 नंबर का। पर बेटा वाइवा में बहुत कुछ इससे पूछेंगे, और जिन्हें पूरे 80 में से 80 चाहिए उन्हें तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। आ जाए अब आगे, चलिए। बाकी जब बीबीए एमबीए करेंगे तो ये चैप्टर 15 नंबर का, 25 नंबर का, 20 नंबर का ऐसे मिलेगा, और तब फॉर्मूले याद करने पड़े। उससे अच्छा आप सीख लो, मैं क्या बस सिखा रहा हूं। करें शुरू, ठीक है भाई। शुरुआत से कोई ये रब कर दूं, मैं इसके अंदर भर दूंगा ना बाकी चीजें, फिर ये रब कर देता हूं। बस पढ़ो शुरू से, पढ़ो भाई। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है और कितने परसेंट से, तो यार अगर 20% के रेट से 20,000 का ब्याज मिल रहा है तो 100% वैल्यू क्या रही होगी डिवेंचर की, 1 लाख। 1 लाख के डिवेंचर है, तभी तो 20% के हिसाब से क्या मिला है, 20 का ब्याज। तो लोन पता लग गया कितना है, 1 लाख। साथ के साथ क्या पता लग गया, लोन। कोई डाउट, आगे बढ़े। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। आगे बढ़े। सैलरी 20,000। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस होती है इनडायरेक्ट, तो ऑफिस का खर्चा होती है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस का, तो सैलरी आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, देते हैं, तो इनकम बनी कितनी, 10,000। एट द रेट व्हाट, 10,000। तो 10% के रेट से अगर 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता लग गई मुझे 1 लाख। टफ क्वेश्चन दिया था, मैं खुद करा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े। टोटल डेब्ट 4 लाख। टोटल डेब्ट 4 लाख, इन दोनों का सम दे दिया मुझे 4 लाख।
तो बेटा क्या पता लग जाएगा बैलेंस में? करंट लायबिलिटी पता लग गया। कितना? कोई डाउट है इसमें? भाई ये दोनों 4, उसमें से एक पता था, तो बचा हुआ कितना? 3 लाख। आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल 2 लाख, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख, सीएल कितनी पता है मुझे? 3 लाख, तो क्या करंट एसेट पता लग जाएगा? जो जो पता लगता जाए वो भरते जाओ, क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो। कैपिटल 5 लाख में, फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, आगे बढ़ो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 10 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, क्योंकि बिजनेस का काम एसेट बेचना नहीं है। कितना? 10 लाख, आगे बढ़ो। स्टॉक 1 लाख, स्टॉक 1 लाख। स्टॉक तो इनबिल्ट पार्ट होता है। कितना है? 1 लाख, तो 5 में से 1 लाख का स्टॉक है, तो बाकी क्या बचे? लिक्विड एसिड बचे। कितने? आगे बढ़ो। टैक्स रेट 40%, टैक्स है 40%। किसका 40%? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यानी ये 100% है। अगर ये 40 है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट बचा बेटा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई आती है? आती है। तो अगर 60%, 60,000 है तो 100% निकाल सकते हो। कितना? 1 लाख। और टैक्स हो गया कितना? 40,000। आगे बढ़ो। जीपी 25%, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये 25 है, तो ये 100 है। आगे बढ़ो। बस इतना सा क्वेश्चन। जबरदस्ती हंगामा बचा रहे हैं, मुश्किल है यार। सुनो, दोनों साइडों का टोटल क्या होना चाहिए? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है इसे क्या मानते हैं? तो इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल भी क्या होना चाहिए? 11 में से ये 4 है, तो इन दोनों का टोटल। इसमें कोई डाउट? रिवर्स, उल्टी गंगा। माइनस था तो क्या होगा? 1 लाख आ गया। माइनस है तो क्या होगा? कितना आ गया? वापस जा रहा हूं। प्लस है तो माइनस वाला प्लस। कितना? फिर वापस जा रहा हूं। माइनस था तो वापस जाते हुए क्या होगा? प्लस। कितना? अगर एक 40-25% है तो 100% वैल्यू निकाल सकते हो। 100%, 280 और 260, 560। वापस जा रहे हैं तो नेट सेल कितना आ गया निकल के? 7 लाख आ गया। पेन रख रहा हूं, वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुंह से। अब तो एक एक करके फॉर्मूला बोलो क्या मांगा है मैंने? करंट रेशो। क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सॉल्व। आगे बढ़ो। क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। सॉल्व। आगे बढ़ो। इन दो के ऊपर पूरा चैप्टर टिका है बेटा ये। डेप्ट इक्विटी, डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म लोन। कितना है? इक्विटी में क्या क्या आता है? शेयर प्लस रिजर्व माइनस मिसलिनियस। 7 लाख। तो फॉर्मूला डेप्थ अपॉन इक्विटी, 1 लाख अपॉन, खत्म। आगे बढ़ो। प्रोप्राइटरी, क्या फॉर्मूला था? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट में क्या क्या आता था? ये तीनों ऐसी था ना? हाँ भाई, शेयर होल्डर फंड कितना है और टोटल एसेट कितने हैं? कर लेना सॉल्व। आगे बढ़ो। नेटवर्क टू फिक्स्ड एसेट, नेटवर्क मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड टू फिक्स एसेट। शेयर होल्डर फंड 7 लाख अपॉन फिक्स एसेट 5 लाख। आगे बढ़ो। ग्रॉस प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। सब कुछ कवर हो गया बेटा, कुछ भी नहीं बचा, सारा दिमाग लग चुका है अब तो। अगला नंबर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। आगे बढ़ो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। आगे बढ़ो। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? ये दोनों। कितना? 580। तो 5,80,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100। आगे बढ़ो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला था?
पीबीआईटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? पीबीआईटी अपॉन, क्या पीबीआईटी दिख रहा है इस टेबल में? और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता था? शेयर प्लस रिजर्व प्लस लोन मिसलिनियस माइनस 8 लाख। हाँ अभी तो लिखा है 5 मिनट पहले ही फॉर्मूला। हाँ इंटू 100। आगे Return on equity. क्या फॉर्मूला लिखा था? पीएटी अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100। आगे क्या फॉर्मूला था? पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। आगे बेटा सारा चैप्टर कवर है मेरे इस छोटे से क्वेश्चन में। 75% चैप्टर कवर है ये। अच्छे से इस क्वेश्चन को घर जाके रिवाइज करो, 75% चैप्टर सीख जाओगे। और यकीन मानना टीएस अग्रवाल तो टीएस अग्रवाल, आपको किसी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला जो आपको 75% चैप्टर एक क्वेश्चन में कवर करा देगा। ढूंढ लेना यूट्यूब वगैरह कहीं भी जाके जाओ दी तो जो मिल जाए तो। अभी तो मैंने गिरा ही नहीं है ना, चल रुक जा।